अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम नस्ट एनईटी और यूईटी ई कैट के पास्ट पेपर के रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों के साथ उसका सोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि एजुकेशन के रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी और यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहाँ से वक्तन फ़वक्तन मिलते रहेंगे विद सोल्यूशन। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखें, हमारे पास बी की वैल्यू गिवन है, बीटा एंगल गिवन है, एक ट्राई एंगल है ए बी सी और वो कह रहा है उसका एरिया निकालें सर्कम सर्कल का। एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा एफ एस सी के अंदर, कैपिटल आर इक्वल होता है ए ओवर टू साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर टू साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर टू साइन गैमा। तो इस फार्मूला का हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें बी और बीटा एंगल गिवन है, बी साइड और बीटा एंगल। इसलिए हम कैपिटल आर इक्वल रखेंगे बी ओवर टू साइन बीटा के और इसके अंदर सिंपल वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे। और बीटा की जगह जब हम 30 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 30 1/2 होता है, टू टू से कट जाएगा तो कैपिटल आर हमारे पास 2 आएगा। तो आर अब हमारे पास आ चुका है और हमें पता है कि एरिया सर्कल का पाए आर स्क्वायर होता है। तो आर की जगह आप 2 प्लग इन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 पाए। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट हुआ है यूईटी ई कैट के टेस्ट में भी और नस्ट एनईटी में भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों के साथ चैप्टर 12 में से ही क्वेश्चंस रिपीटेड आई डिस्कस करूंगा, फर्स्ट ईयर टिग्नोमेट्री में से। द एरिया ऑफ ट्राई एंगल ए बी सी इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर उसका 36 सेंटीमीटर है, रेडियस निकालना है इन सर्कल का। और हमें पता है कि जो रेडियस इन सर्कल का होता है वो डेल्टा ओवर एस होता है। यहाँ से सबसे पहले पेरीमीटर को यूज़ करें। पेरीमीटर बेसिकली तीनों साइड्स का सम होता है जो कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड्स हैं और ये 36 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी 2s की इक्वल होता है, तो 2s इनकी जगह रख दें और यहाँ से s निकाल लें 18 सेंटीमीटर। अब डेल्टा चौके एरिया डेल्टा हमें ऑलरेडी गिवन है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर जो है इसको आप कैलकुलेट कर लें डेल्टा ओवर एस और यहाँ पे वैल्यूज़ प्लग इन करें तो 4 आंसर आएगा। मगर यहाँ पे आपने केयरफुली रहना है, 4 हमारे पास दो ऑप्शन में है, बीटा में भी डेल्टा में भी। तो यहाँ से आपको जो वैल्यूज़ गिवन थी एरिया और पेरीमीटर की वो सेंटीमीटर में थी, तो इसलिए हमारा जो आंसर है 4 सेंटीमीटर है। ये 4 मीटर वाला नहीं आपने टिक करना, ये रॉन्ग आंसर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इज ओब्लीक विद साइड। ये साइड्स गिवन है ट्राइंगल की, आपने बताना है कौन सी ओब्लीक है। याद रखें ओब्लीक ट्राइंगल वो होती है जो राइट एंगल ना हो। अब राइट ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। जैसे कि अगर मैं अल्फा ऑप्शन में देखूं तो इस 5 साइड के स्क्वायर इक्वल है इन बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के। तो इसका मतलब इस पे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया है। ए ऑप्शन जो है ये ओब्लीक ट्राइंगल की साइड्स नहीं है बल्कि ये राइट ट्राइंगल की है। इसी तरह अगर आप बीटा ऑप्शन में भी देखते हैं तो इसमें भी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, तो ये भी ओब्लीक ट्राइंगल नहीं। जबकि अगर आप सी ऑप्शन में देखें तो इसमें किसी भी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास सी ऑप्शन में ये हमारे पास ओब्लीक ट्राइंगल की साइड्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो आ चुका है यूईटी और नस्ट के अंदर। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स के मोमेंटम में से कुछ टॉपिक के मोमेंटम में से कुछ एमसीक्यूज हैं जो काफ़ी रिपीट होते रहे हैं, तो ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे कि 2 kg ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर, उसका मोमेंटम निकालना है जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मोमेंटम होता है एम वी। एम तो पता है मगर उसने आपको वेलोसिटी नहीं बताई, तो वेलोसिटी आप निकालेंगे थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए। मोमेंटम का फार्मूला एम वी होता है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज़ करें 2gh इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। 2 × g 10 है, हाइट भी उसने 20 दी हुई है। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो ग्राउंड को जब वो स्ट्राइक कर रहा होगा वो हमें नहीं मालूम, हमने मालूम करनी है। और जब कोई चीज़ हाइट से ग्राउंड की तरफ आ रही हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, इसलिए वी आई वाला फैक्टर यहाँ से ख़त्म कर दिया। आप लेफ्ट साइड पे 20 को 10 2 से मल्टीप्लाई करें तो 400 बनेगा इक्वल टू वी एफ स्क्वायर के था, और दोनों तरफ रूट लेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी आएगी जिससे वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। तो यहाँ से आप मोमेंटम का फार्मूला यूज़ करें, एम वी वैल्यूज़ प्लग इन करें तो 40 न्यूटन सेकंड हमारे पास आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है नस्ट यूईटी का। एक और मोमेंटम में से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 1 kg हैज़ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी उसने आपको वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, मैग्नीट्यूड वो मोमेंटम की पूछ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन से भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैस गिवन है, आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लें क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में गिवन थी। तो मैग्नीट्यूड निकालने का ये फार्मूला होता है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऊपर रूट लें तो 5 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अब मोमेंटम के फार्मूला में वैल्यूज प्लग इन करें, मैस 1 और वेलोसिटी 5, तो आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन सेकंड जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। इसी तरह एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, काफ़ी दफ़ा ये भी रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप लोगों को एक मूविंग ऑब्जेक्ट का गिवन है और उसका मास 10 केजी है और मोमेंटम ऑब्जेक्ट का वो पूछ रहा है, तो अब अगेन देखें मोमेंटम हमारे पास एम वी होता है, मगर यहाँ पे आपको उसने वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं गिवन। तो याद रखें जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वो हमें वेलोसिटी बताती है। अब चूंकि आप लोगों को इस लाइन का एंगल गिवन है, जब लाइन का एंगल गिवन हो तो स्लोप हम कैसे निकालते हैं, उसका टैन ले लेते हैं। अब ये जो एंगल 45 डिग्री, अगर आप इसका टेंजेंट 45 डिग्री लेंगे तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को, और ये स्लोप ही बेसिकली वेलोसिटी है। तो बस आप वैल्यूज प्लग इन करें, मैथ हमारे पास 10 है और स्लोप आप निकालें tan 45 डिग्री, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। tan 45 1 होता है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन सेकंड। तो ये जितने भी आज मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मोमेंटम में से फिजिक्स के, ये रिपीटेड क्वेश्चन थे, और उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर मैथ में से आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पास्ट पेपर के विद सोल्यूशन। जो बच्चे भी अच्छा एक और क्वेश्चन आप देख लें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक बॉडी ऑफ मास m कोलाइड्स अगेंस्ट अ वॉल विद अ वेलोसिटी v एंड रीट्रेस इट्स पाथ विद द सेम स्पीड, उसी स्पीड से फिर वो वापस रिट्रेस हो जाती है। द चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम निकालना, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन वो कह रहा है पॉजिटिव लेनी है। तो इसको ज़रा चेक करें आप लोग, ये हमारे पास वो बॉडी है, v वेलोसिटी से वॉल के साथ स्ट्राइक करती है, इनिशियल वेलोसिटी v है, तो और इसी वेलोसिटी से बाउंस बैक हो जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस v, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना, हमें पता है चेंज इन मोमेंटम होता है मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ से अब आप चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो फाइनल आप देख सकते हैं माइनस वी है, फिर माइनस का साइन डाल के इनिशियल वेलोसिटी वी है, तो इनमें इनके अंदर जब मैं वैल्यूज प्लग इन करूंगा तो फाइनल वेलोसिटी माइनस वी, फिर ये माइनस का साइन इनिशियल वेलोसिटी वी, तो ये बेसिकली हमारे पास वेलोसिटी बन जाएगी माइनस टू वी और साथ एम वी है, तो चेंज इन मोमेंटम होगा माइनस टू एम वी। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोगों ने इनको एक दफ़ा अगेन देख लेना जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और जो बच्चे भी प्रॉपर वे से नस्ट और यूईटी के ई के टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे ये ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी और बहुत कम वक्त के अंदर आप लोगों को तमाम चीज़ें कवर करवा दी जाएंगी, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेलेवेंट प्रिपरेशन होगी। और पास पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू लेक्चर्स को टॉपिक वाइज डिज़ाइन किया गया है, उनके लेक्चर्स बड़ी ज़बरदस्त ये सेशन है। तो जो बच्चे भी नस्ट या यूईटी में जाना चाहते हैं तो वो ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन कर लें, और इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू आप लोगों को काफ़ी पास पेपर के क्वेश्चन में आप लोगों के साथ जितना मैक्सिमम हो सका आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।